मन की दशा से थोड़ी ऊपर उठ गए हो 4-6 महीने भजन करते हुए। अखंड भजन तो तब चलता है जब मन की दशा बदल जाए, मन भगवदाकार हो जाए। तो बहुत जन्मों का बिगड़ैल मन आप कह रहे हैं कुछ दिनों से लगने लगा, तो आपने मानो बहुत बड़ी यात्रा तय कर ली। मन ही नहीं लगता, आपका लगने लगा मतलब आपने उस पर अधिकार कर लिया है। अब धीरे-धीरे आगे बढ़ जाएगा, धीरे-धीरे अचंचल होने लगेगा, धीरे-धीरे संकल्प विकल्प कम होने लगेंगे। हमें हारना नहीं है, गहन दूजी चाल। अब मन नहीं लग रहा तो चलो गंदी बातें सोचें, गंदी बातें करें, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुनें, गंदे लोगों के बीच में बैठे, फिर बिगड़ जाएगा, फिर नहीं बनेगा। नहीं, गहन दूजी चाल, लगे या ना लगे। हम कई बार सत्संग में बताया है कि नाम में स्वयं की एक अपार सामर्थ्य है। जैसे अग्नि की सामर्थ्य दाहिका शक्ति है, आप जान के छुओ, अनजान में छुओ, जबरदस्ती कोई छुआ दे या भूल से सबका परिणाम एक ही होगा, वो जला देगी। उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे मन लगे तो राम कृष्ण हरि, मन न लगे तो राम कृष्ण हरि, फल बराबर मिलेगा। उसमें कोई भाव कुभाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। इसलिए निरंतर नाम के प्रति तुम सुदृढ़ भाव रखो, भले न कर पाओ लेकिन भाव ये रखो कि मैं निरंतर जपूंगा, मन लगे या ना लगे, अशांति हो या शांति हो, दुर्गति हो या सदगति हो। अब एक बार तो मैं छक के नाम जप करके देखूंगा, संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, क्या होता है एक बार देखूं। न जाने कितने जीवन हमने विषय भोगों में दिए, अब एक जन्म में भगवान के नाम, अभी अभी तूफान मच जाएगा। पर हम लोगों का क्या है कि निश्चय बहुत फिसड्डी स्वभाव है। अभी कह रहे ब्रह्मचर्य से चलेंगे, अभी कह रहे संयम से चल रहे हैं, और जहां सामने भोग आए तो सब भूल जाते हैं, उन्हीं में फिसल जाते हैं, हाथ कुछ नहीं लग पाता। इसलिए दृढ़ बनो और दृढ़ता से भगवान का नाम जप करो। एक दिन ऐसा आएगा कि नाम छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में थे एक समय, अब अंतर ध्यान हो गए। तो एक शिष्य आया और बोला, महाराज आपसे एक बात करनी है। तो कहा बताइए। बोले आपने जो नाम दिया था, राम राम राम, 18 साल हो गए जब तक हमें कोई लाभ नहीं हुआ। संत बड़े विज्ञानानंद घन होते हैं। उनका तो आप हमें क्या मानते हैं? बोले गुरु। बोले हमारी कसम है, कल तुम इसी समय आना, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा जो बहुत चमत्कारिक है, पर अभी से लेके कल तक एक बार भी नाम मत जपना, ये तुम्हें हमारी कसम है। चलो निकलो। और वो जी ही बार तो पूर्वाभ्यास, अब गुरु की कसम, वो सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आके रो के चरणों में गिरे, महाराज जी कसम तोड़ दीजिए, मैं जी नहीं पाऊंगा, नाम को रोक नहीं पाऊंगा। बोले ये मिला है। 18 साल से जो कह रहे कि मुझे क्या मिला, तो ये मिला है कि तुम भगवान के नाम के बिना जी नहीं सकते। अब तुम्हारी सदगति में कोई संशय थोड़ी, निश्चित निश्चित तुम्हारे समस्त अशुभ नष्ट होकर तुम्हें भगवदानंद की प्राप्ति होगी। अब जैसे आज से आपको, अभी आप 3-4 महीना की बात करते हैं, आपको हम ही कह रहे हैं कि आज के बाद तुम नाम नहीं जप करना, तो यहां से गेट नहीं पार पकड़ पाओगे, 10वीं बार नाम आएगा और होगा कि मैं कैसे छोड़ दूं, ये तो छूटी। यद्यपि निरंतर नहीं चल रहा, अभी कोई परमानंद की अनुभूत, लेकिन आप रो पड़ेंगे यदि वास्तविक 2-4 महीने ही जप किए। देखो आपको बताते हैं नाम की प्रीति किसे कहते हैं। प्रारंभ में जैसे 10 मिनट आप नाम जप करते हैं, केवल 10 मिनट 24 घंटे में। अब 10 मिनट बैठे आप माला लेके, इतने में आपके परिवार का कोई प्रिय से प्रिय मित्र भी आके आपसे बात करने लगे तो आपका मन ही बुरा मानने लगेगा। यार 24 घंटे में 10 मिनट तो जपता हूँ, फिर भी आके आदमी हमसे मतलब रुचि आई 10 मिनट की, पकड़ो, अगर 10 मिनट की उसको रुचि आ गई तो 24 घंटे पहुंचाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि शुरू हो गया ना चलना। पहले तो लगता ही नहीं है, शुरू हो गया। इसलिए घबराओ मत, भगवान बहुत कृपालु है, और उनसे ज्यादा कृपालु उनका नाम है। हमको जबरदस्ती रटना है, राधा 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 राधा, परमानंद है। सच्ची कहते हैं, यहां और वहां सुखी ही रहोगे, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें मैं शपथ खा के कहता हूं, अगर तुम कृष्ण कृष्ण और उनके गुणों का गान करोगे तो तुम यहां भी सुखी रहोगे और वहां भी सुखी रहोगे। जैसे संतों को लोग कहते हैं ना कि बाबा जी लोग हराम का आता है इसलिए वो खाते मौज लेते हैं, अभी तुम जान नहीं पा रहे हो। अगर आप आकर के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये संत मार्ग कितना कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें बाहर से चोट तो दिखाई नहीं दे रही ना, अंदर प्रतिपल चोट है जिसे तुम जान ही नहीं सकते। जो पड़ा हुआ है वो खड़े हुए कि गिरने का चोट क्या जाने, क्यों तो पड़ा हुआ है ना, उसको पता ही नहीं ना। ये विषय विकार नाना प्रकार का आकर्षण जला के राख करता है, और उसको शांत सहते हुए रोते हुए इस मार्ग में चलते हैं, तो सारी सिद्धियां सारा वैभव त्रिभुवन का उनके चरणों में लौटता है। वो आराम का नहीं है,
बोला भगवान के भक्तों को ऐसे शब्दों जैसे अब सुनते हैं ना कभी-कभी कोई ऐसा बाबा जी लोग हैं आराम ऐसे नहीं है। भगवान का उन्होंने जो भजन किया है, तपस्या की, चरणों का जो सेवन किया है, उसका ये ब्याज है। मूल नहीं, मूल में तो जो मिलेगा तुम देख भी नहीं पाओगे। ये ब्याज है। सारा जगत उनके सामने नमन करता है। क्यों क नमन करता है कि स्वयं स्वीकार करता है कि मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए। नहीं, मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। हर संत भगवान को हम क्यों प्रणाम करते हैं? भाई इन्हीं कपड़ों के तो सब कपड़े बनते हैं, लाल पीले सब माताएं बहनें भी सब तो इन कपड़ों को थोड़ी प्रणाम किया जा रहा है। जो हम तिलक लगाए भाई आप भी तिलक लगाए हो, तिलक को थोड़ी प्रणाम किया है। प्रणाम ये किया जाता है कि जहां मैं हार गया वहां तुम जीत गए, जहां मैं फंस गया वहां से तुम निकल गए, इसलिए तुम्हारे चरणों में प्रणाम है।